हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कोस्ट अकाउंटिंग 3 पढ़तर हिसाबी पद्धति 3। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है स्टैंडर्ड कोस्टिंग 1 प्रमाण पढ़तर पद्धति 1। ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके, जहाँ पर हमने इस चैप्टर में आने वाली दोनों ही मेथड हमने कंप्लीट सीखी है। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग है वो तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम अगेन इस चैप्टर की सेकंड मेथड लेबर वेरिएंस मजूरी विचलनों के आज हम ऐसे सम सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है और साथ में जिन सम्स के अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, वैसे आज हम इस मेथड के 3 से 4 सम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर की फर्स्ट मेथड मटेरियल वेरिएंस माल सामान विचलन के भी 3 से 4 सम ऐसे सॉल्व किए रहे जो इंपॉर्टेंट भी थे और जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। तो वैसे ही आज के वीडियो में इस चैप्टर की सेकंड मेथड के ऐसे 3 से 4 सम सॉल्व करेंगे जो खास भी है और जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। जिससे क्या रहेगा, आज के वीडियो से सेकंड मेथड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन बहुत ही खास रहेगा, इसलिए आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से सम सीख रहे हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं आपको दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम सम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में वो रहेगा हमारी एनईपी की बुक के अंदर। देखिएगा सबसे पहले स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है एकदम अलग, इस टाइप का सम चलाना भी बाकी है। तो पहले ये सम मैं आपको चलाऊंगा। देखिए इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये फॉर्मूले भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तीनों तीन। ठीक है, ये एक सम सीखेंगे। फिर इसके बाद जैसे मैंने कहा 3 से 4 सम सीख रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 25 समझाऊंगा। इसमें मैं आपको टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा दूंगा। ये देखिए 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सम चलाऊंगा। फिर इसके बाद एक और सम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 इसके बाद वाला, इस सम्स के अंदर भी मैं आपको टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ये भी 2015 में पूछा हुआ सम्स है। ठीक है, एक सम्स के अंदर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ करूंगा तो दूसरे सम्स के लिए इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ करूंगा, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट समझ पाए। बाकी लिए मैं लिखूंगा समझाऊंगा दोनों मीडियम में। एक और सम सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से सम आपको सिखा पाओ, तो हम लोग एक और सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका सबसे लास्ट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 45, जो देखिए मोस्ट ऑफ द 2015 यहाँ पे 2018 और 23 में ही पूछा हुआ। तो इसका मैं आपको टेबल सॉल्व करना सिखा दूंगा। वैसे फॉर्मूला तो आपने इसके सेकंड वीडियो में इस मेथड के सीखा ही होगा, इसलिए मैं आपको टेबल जस्ट फाइंड आउट करना सिखा दूंगा और एक सम से मैं आपको कंप्लीट चलाऊंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 45 स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, एंड में मैं आपको वो वाला सम चलाऊंगा जो मुझे आपको कंप्लीट सिखाना है, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं। तो इस सम्स का टेबल देख लीजिए। तो सबसे पहले टेबल की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो हम समझते हैं। तो आप लोग को पहले से पता ही रहेगा बहुत कुछ, तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिखते हुए जाऊंगा। दो क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 वैल्यू हमको चाहिए होती है सम्स में, आपको पता रहेगा। एक होता है SH, तो दूसरा इसके सामने होता है SR, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रमाण को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा हमारा होता है AH और यहाँ पे होता है AR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या आप लोग जानते रहेंगे, इसलिए सेकंड वीडियो पहले देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर के इस मेथड के मोस्ट ऑफ सम चलाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा बहुत मैं स्पीड में और शॉर्टकट में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम चारों की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम खरेखर एक्चुअल की वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हो खरेखर एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हमको दिया कलाक, आवर्स दे दिए गए हैं, कुल मतलब टोटल ही दिए हुए हैं। यहाँ पर एक के पीछे लगता है 450 कलाक, दूसरे का है 420, तीसरे का 1000। तो तीन सेम इट इज उसके आवर्स जो कलाक है वो हम लोग लिख देंगे। फर्स्ट के है 450, सेकंड के हमारे यहाँ पर दिए गए हैं 420 और थर्ड के दिए यहाँ पर 1000। ठीक है, इतना समझ में आया। और साथ साथ में उसके सामने ही देखिएगा, यहाँ पे है ना जो अमाउंट है ना वो कुल दी गई, टोटल दिया गया है। हमको कलाक 1 कलाक का नहीं दिया, पर आवर का नहीं दिया है, यहाँ टोटल कुल दिया गया। तो ये कुल नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर आवर का चाहिए। 1 कलाक का कितना रेट है, कितना भाव है वो चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको निकालना पड़ेगा। और इस टाइप का समय एग्जाम में पूछता था, आपको ध्यान देना रहेगा। तो कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है। टोटल कलाक तो हमारे पास है, तो 1 कलाक का कितना होगा, तो टोटल अमाउंट के अंदर भाग दे देंगे, डिवाइड कर लेंगे। जो टोटल रुपये दिए गए उसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 कलाक का आ जाएगा। जैसे कि पहले का 18,000 है, तो यहाँ पर 18,000 के डिवाइड में टोटल कितने कलाक है, 450 कलाक। तो 1 कलाक का कितना डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 40। ये ना लिखो तो भी चल सकता है, पर आपको समझ में आया होगा। जैसे कि सेकंड का टोटल रुपया दिया गया 6300 और इसके सामने कितने कलाक थे, 420। तो 420 का आप डिवाइड कर लोगे तो 1 कलाक का आ जाएगा 6300 माइनस उसके कलाक है 420। तो इसका 1 कलाक का पर आवर का आ जाएगा 15 रुपया। इसी तरह तीसरे का दिया 9000, उसके डिवाइड में कितना आ गए, उसके कितने कलाक 1000। तो 9000 उसके डिवाइड में आएगा 1000
तो 1 कलाक का हो जाएगा 9 रुपये। तो इस तरह से हमने पर आवर कलाक दीठ निकाला। हमको सम्स के अंदर कुल टोटल जब भी दिया हो तो ध्यान रखिएगा हमको कलाक दीठ पर आवर निकालना रहेगा। जो सिंपल है, टोटल कलाक का आपको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रमाण की बात करते हैं। तो पहले रेट, उसका भाव लिख देते हैं, दर, जो जिसमें मोस्ट ऑफ कोई चेंजेस होता नहीं है। तो 30, 25 और 10 दिया गया है, तो सिंपल सा वैसा ही लिख देंगे। 30 यहाँ पे है, 25 और यहाँ पे दिया गया 10। अब यहाँ पर मेन चेंजेस होता है, स्टैंडर्ड आवर प्रमाण कलाक में ही चेंज होता है। आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 5, 4 और 8 दिया गया, और यहाँ पे देखिए 450, 400। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो आपको ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे जो खरेखर जो एक्चुअल है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन बताया था, उत्पादन की हमने कितना वस्तु एक्चुअल में बनाया है, उत्पादन क्या वो दिया गया होता है। तो खरेखर उत्पादन चेक कीजिए, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट, 100 एकम बनाया। तो ये जो कलाक दिए ना वो 100 के ऊपर दिए। 100 एकम, 100 यूनिट बनाने के लिए जो कलाक लगते हैं ना वो दिया गया। और यहाँ पे जो कलाक दिए ना आवर्स, वो लिखा गया एकम दीठ, इंग्लिश में होगा पर यूनिट। 1 एकम के पीछे लगने वाला कलाक दिया है। तो ये कलाक को हमको 100 यूनिट के लिए कितना कलाक लगेगा उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 1 एकम के लिए दिया गया तो 100 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। ये 1 के लिए दिया इसलिए आपको कम दिख रहा है, और एक्चुअल में 100 का उत्पादन हुआ है तो इसको 100 के बेस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस ये आपको रीड कर लेना है। ये जो यहाँ पे दिया था वो 1 यूनिट का दिया था, और यहाँ पे जो एक्चुअल में उत्पादन हुआ प्रोडक्शन वो 100 का हुआ है। कितना कितना था एक्चुअली साइड में लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले। 5, 4 और 8, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि 1 यूनिट के पीछे लगने वाले कलाक है। तो 100 पे कितना, आप एक रफ में अब मैं लिख के बता देता हूँ। 1 यूनिट के पीछे 5 कलाक लगे, और एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ 100 का। तो 100 पे कितने कलाक होंगे, तो 100 के इंटू में 5 और डिवाइड में क्या आएगा 1। मतलब हमेशा इंटू में 5 और डिवाइड में क्या आएगा 1। तो पहला क्या आ जाएगा 500 कलाक, मतलब 500 कलाक लगेंगे। समझ पा रहे हो कैसे चेंजेस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो 1 पे है 4, तो 100 पे कितना, तो 100 का इंटू और 1 का डिवाइड, तो सेकंड के लिए आ जाएगा 400। इसी तरह 8 को भी चेंजेस करेंगे। ये 1 यूनिट के पीछे लग रहा है 8 कलाक, ठीक है। तो 100 पे कितना, 100 का इंटू और 1 का डिवाइड, तो तीसरे का हो जाएगा 800। तो इस तरह से देखिए अब आपको मैच करते हुए दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया, चेंजेस किया। ये जो कलाक दिए थे स्टैंडर्ड के, जो हमने एज्यूम किए थे, वो 1 एकम 1 यूनिट के लिए एज्यूम किया था, लेकिन खरेखर में एक्चुअल में जितना उत्पादन हुआ 100 का, तो 100 के बेस पर इसको हमने कन्वर्ट किया। जो इससे पहले वाले मैं सेकंड वीडियो में भी इस मेथड का, इस टाइप का सम चला चुका हूँ, ठीक है, इसलिए अगेन रिवीजन कर रहा हूँ। बाकी अलग टाइप का भी अभी चलाऊंगा, आप देखिएगा। आई होप आपको टेबल समझ में आया कि दोनों का मैंने कैसे ये सॉर्ट आउट किया। तो इससे आपको चारों की वैल्यू पता चली होगी, ठीक है। अब इसके आगे जो भी फॉर्मूला है, आई होप आपने सेकंड वीडियो देखा होगा, तो सारे फॉर्मूला आपको सॉल्व करना आता ही रहेगा। इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको 3 से 4 सम्स के टेबल सिखा देता हूँ और एक सम्स पूरा चलाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस, इसके सारे फॉर्मूले के आंसर ला लेना है, या आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर आ जाए तो वीडियो के नीचे आप डन जरूर लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। चलते आगे नेक्स्ट सम की ओर। तो अगले सम्स के लिए मैं ज़्यादा इंग्लिश मीडियम की बुक ले लेता हूँ, जिससे क्या दोनों मीडियम को समझ में आ पाए। बाकी मैं लिख के तो दोनों मीडियम में समझा ही रहा हूँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं दोनों मीडियम में बोलूँ, ठीक है। अगला जो हम सम सीखने वाले, जैसे मैंने कहा आपको 3 से 4 सम चलाऊंगा, तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 25 और हमारा 26 नंबर, ये दो पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20 भी सिखाऊंगा, जिसके अंदर एकदम नए टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये भी मैं आज की वीडियो में ही चला रहा हूँ, एंड तक आप देखिएगा। तो चलिए अगला सम मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 25 और 26 भी सीख रहे, तो पहले मैं आपको 26 सिखाता हूँ, जिसमें क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 26 नंबर का गुजराती वाले अपने पास बुक रखिए, बाकी आप मैं गुजराती में समझा ही रहा हूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है स्टैंडर्ड प्रमाण की दी गई है, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल खरेखर की दी गई है। तो पहले मैं टेबल बनाना आपको सिखा देता हूँ, मैं आपको टेबल ही सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब मैं सिखा रहा हूँ आपको 26 नंबर का। ये सारा सम यूनिवर्सिटी में पूछे गए वो मैं आपको चला रहा हूँ, तो वैसे भी आपको ये सब करने भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले सिंबल लिख देते हैं चारों चार। ये हमारा स्टैंडर्ड को लेकर हो गया, और ये हमारा एक्चुअल खरेखर को लेकर हो गया। तो पहले हम खरेखर एक्चुअल की कीमत लिख देते हैं, जो मोस्ट ऑफ सेम इट होती है। तो पहले हम रेट लिख देते हैं, रेट में कोई चेंजेस तो वैसा होता नहीं है। जो रेट दिया गया पर आवर, ठीक है, कलाक डेट का दिया ना यहाँ पर, तो सेम इट हम लोग लिखेंगे। 9.5, 7 और 6, 9 कितना दिया था, 5 दिया था, या 50, एक ही बात है, आप जो लिखे हो 7, और अगला दिया था 6 दिया था। इसके बाद उसके कलाक एक्चुअल आवर, ठीक है, खरेखर कलाक को सेम डेज लिख दें, क्योंकि ये जो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ ना उत्पादन, उसी के दिए गए होते, इसलिए कोई चेंजेस करना होता नहीं है। तो सेम डेज लिख देंगे हम लोग। ये तीनों आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ। 2150 दिया था, यहाँ पर था 1250 और यहाँ पे था 1200।
ये दो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, ठीक है। खरेखर एक्चुअल की हमने कैसे लिखी। अब बात करें स्टैंडर्ड की, तो पहले हम रेट लिख देते हैं, उसका जो दर है वो लिख देते हैं, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ कोई चेंज होता नहीं है। ये जो दिया गया हमारा रेट दिया गया स्टैंडर्ड रेट पर आवर, कलाक दीठ प्रमाण दर, तो 10, 8 और 5, तो तीनों दिन ऐसी कैसी वैल्यू आ जाएगी 10, 8 और 5। यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर में ध्यान दीजिएगा, प्रमाण कलाक चेंज करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 यूनिट, 100 एकम हमने बनाई, उसके ही ये कलाक दिए। अब स्टैंडर्ड जो होता है वो हमने माना होता है कि इतने कलाक लगेंगे एक वस्तु बनाने में, या जितनी वस्तु बोली हो। तो यहाँ पे दिया है 10 यूनिट, क्या बोला गया है 10 यूनिट, 10 एकम बनाने के पीछे का ये कलाक दिया गया 200, 100 और 100, तो 10 पे दिया गया है। तो एक्चुअल में जितना हुआ है, कितना हुआ है 100, तो इस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो पहले मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, जो एक्चुअली सम्स में दिया था 200 दिया था, इसका सेकंड का 100, तीसरे का 100 दिया था। यहाँ पर हमारा उत्पादन कितना हुआ है 100 यूनिट, 100 एकम का हुआ है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का जो दिया वो 10 यूनिट का दिया, कितने का दिया 10, जैसे ऊपर 1 का दिया था, ठीक है। तो 10 यूनिट के कलाक दिए गए, पर हमने उत्पादन कितना किया 100 का, तो 100 के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 100 पे कितने कलाक होंगे। तो 10 पे है 200, तो 100 पे कितना, मतलब 100 का इंटू और 10 का डिवाइड। कर पा रहे होंगे कैलसी में, या जस्ट लिख देता हूँ, इंटू में आएगा 100 और डिवाइड में आएगा 10, समझ गए ना आप। 10 पे इतना, 100 पे कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड का फर्स्ट का 2000 कलाक लगेंगे, ठीक है। कैल्शियम में करना है कि लिख के दिखाना नहीं, जस्ट मैं समझाने के आपको साइड में लिखा भी है। सेकंड 100 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 10 यूनिट 10 एकम बनाने में यहाँ पे 100 कलाक लगते हैं, तो टोटल 100 यूनिट बनाने में कितना, तो 100 का इंटू और 10 का डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। इसी तरह 300 को भी आप कन्वर्ट कर लोगे, 10 के सामने है 100 कलाक, तो 100 के सामने कितना, तो 100 का इंटू और 10 का डिवाइड, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1000। तो इस तरह से हमने इसके कलाक चेंजेस किए। यहाँ पे 10 दिया तो 10 के साथ ध्यान रखना है, 1 दिया तो 1 के अकॉर्डिंग। सम्स को आपको अच्छे से रीड कर लेना एक बार। तो आई होप इस सम्स के अंदर भी आपको चारों वैल्यू पता चली होगी। यहाँ पे ओनली इसको चेंज किया गया, और कैसे चेंज किया आपको पता चला। मोस्ट ऑफ इस टाइप के ही चेंजेस आते हैं, इसमें लेबर में मजदूरी में कोई ज़्यादा ट्विस्ट वाले आते नहीं, मटेरियल की तरह माल सामान की तरह ज़्यादा ट्विस्टेड आते ही नहीं है। बाकी उसमें भी मैंने सारे आपको टॉपिक कवर करा दिए। इसमें मोस्ट ऑफ इसी टाइप के आते हैं कि यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होता है उसकी तुलना में यहाँ पे 1 यूनिट का होगा, 10 का होगा, बस इसको कन्वर्ट करना है, बस बाकी सब सेम जैसा होता है। तो आई होप ये भी आपको 26 नंबर का क्लियर हुआ होगा। एक और 25 भी फटाफट बता देता हूँ, फिर हम जो मेन सम्स की और आपको सीखना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब 25 नंबर का हम सीख रहे, तो यहाँ पर अगेन सारी वैल्यू राइट डाउन कर देते। वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। और ये यूट्यूब पर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इसलिए उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा। और जो जो सम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके सारे फॉर्मूले सॉल्व कीजिएगा, और आपके आंसर आ जाए तो डन जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले वो चारों सिंबल राइट डाउन कर देता हूँ। ये SH, ये SR, ये हमारा AH और ये हमारा होगा AR। तो सबसे पहले खरेखर एक्चुअल की वैल्यू लिख देते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ कोई चेंजेस होगा नहीं, क्योंकि जो खरेखर में जो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन उत्पादन हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे आप पर आवर का रेट है कि नहीं वो चेक कर लेने का, ठीक है। कलाक का दिया है, कलाक डेट का दिया है 8, 1.8 और ये 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, 1.8 या 80 और यहाँ पे दिया गया 3। अब यहाँ कलाक की बात करते हैं तो 70, ये 200 यूनिट हमने बनाया, उसी के पे लगने वाले कलाक दिए गए हैं, इतने इतने कलाक लगे 900, 2000 और 840। तो 70 आएगा 900, 2000 और ये 840। अब स्टैंडर्ड की बात करते तो पहले रेट लिख दीजिए, ठीक है, रेट दर, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आवर का ही दिया ना, कलाक का ही दिया ना, 1 कलाक का, तो 70 लिख दीजिए, 6, 2 और 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 और 3। अब यहाँ पर ही चेंजेस करना रहेगा। तो ध्यान दीजिए हमने किया प्रोडक्शन कितना, उत्पादन कितना किया 200 यूनिट, 200 वस्तु बनाई है। और यहाँ पे जो कलाक दिए 5, 8, 4, वो कितने का दिया 1 यूनिट, गुजराती में देख रहा होगा एकम डीट लिखा होगा, 1 यूनिट 1 एकम का दिया है। तो सिंपल सी बात है, 1 पे इतना कलाक है तो 200 पे कितना, 1 पे 5 कलाक तो 200 पे कितना, मतलब 200 का इंटू और 1 का डिवाइड, समझ गए। तो 5 के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। यहाँ पर था 5, सेकंड था 8 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे था हमारे पास 200 यूनिट और यहाँ पे था 1 यूनिट, तो 200 का डायरेक्ट इंटू कर दूंगा, समझ गए। 1 का डिवाइड करने पे कोई चेंजेस होता नहीं है, तो 200 का इंटू करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1600, अगेन 200 का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 800, समझ गए। 1 पे 5 है, 200 पे कितना, 1 पे 8 है तो 200 पे कितना,
1 पे 4 कलाक है तो 200 यूनिट पे कितना, समझ गए। सिंपल सा मैं 3 सम्स चला और तीनों में एक जैसा ही था। अब देखिए ये सारे यूनिवर्सिटी के यही सम्स और ऐसा ही आता है, तो आपको टेबल इजीली आपको आ गया होगा। और फॉर्मूले जो है इससे पहले के सेकंड वीडियो में मैंने चला है, इसलिए सेकंड वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए कि हर एक सम्स में आपको सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। और फॉर्मूले मैंने एक बार आपको सिखाया तो सारे एक जैसे ही सॉल्यूशन होते हैं, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। आपको खुद ये सारे फॉर्मूले सॉल्व करने हैं और आपके आंसर आ जाए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आपको समझ में आया है कि नहीं, इसलिए मुझे आई अंडरस्टूड लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा। और सब सम आपके सॉल्व हो जाए तो डन जरूर लिखिएगा, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया भी आएगा कि जैसे मैंने समझाया भले थोड़ा बहुत स्पीड में होगा लेकिन आपको आ गया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या एग्जाम के दिन देख रहे होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सम जैसे मैंने कहा अभी हम लोग सबसे मेन जिसको आप सीखना चाहते हो एकदम नया टाइप का, वो सम मैं आपको चला देता हूँ। और ये अब मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर लेता हूँ, बाकी इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे। मैं जो क्वेश्चन चलाने वाला हूँ यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इस मेथड का मुझे लगता है यही सारा ट्विस्टेड वाला सम्स है, बाकी सारे नॉर्मल जैसे ही है, ठीक है। अगर बाई चांस ये पूछे तो भी आप लोग कर पाओ। और इसके जैसा मैं आपको सेम सम भी देने वाला हूँ और ये मैं आपको पूरा चलाऊंगा, फॉर्मूले के साथ सिखाने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो 4 वैल्यू चाहिए वो 4 वैल्यू हमको चाहिए। ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ ही सम्स है, 2010 में पूछा हुआ, देख रहे हो आप। तो 4 वैल्यू लिख देते हैं जो हमको चाहिए। एक हमारा SH, एक हमारा SR, वहीं पर AH और ये हमारा AR। गुजराती में समझ रहे हो, ऐसा लिख भी सकते हो, वरना आप पूरा गुजराती में लिखना तो गुजराती भी लिख सकते हो। अब देखिए वैल्यू धीरे धीरे कैसे हर एक की फाइंड आउट कर रहे हैं वो आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन 2 या 3 की नहीं दी है, ओनली 1 ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर पहले रेट निकाल देते हैं, ये थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। एक्चुअल रेट, खरेखर दर और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, प्रमाण दर, पहले ये 2 चीज़ निकाल देते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट, प्रमाण दर निकाल रहा हूँ। तो इस सम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन ज़रा ध्यान से देखिए, 4 इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक हमें संख्या दी गई है, जितने लोग कामदार, जितने वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर, उसकी संख्या दी गई है। दूसरा उनको महीने का मिलने वाला मासिक मजूरी, मंथली जो एवरेज उसको वेज मिल रहा है, वेजिस सैलरी बोलते हैं हमारे भाषा में, अपने भाषा में, तो वो मजूरी बताई गई है कि इतना इतना एक पर्सन को इतना मिलता है एवरेज। और कितने दिन काम करते हैं महीने में वो बताए गए। और यहाँ पे कितना वस्तु उसने बनाया, एकमो, उत्पादन, प्रोडक्शन दिया गया। क्लियर हुआ। तो अब देखिए रेट निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि एक मजदूर को, एक कामदार को एक दिन में कितना पैसा मिल रहा है वो पता करना है। महीने का मासिक कितना मिलता है, महीने का मंथली मिलता है 500, और वो महीने में कितने दिन काम करता है 25। तो ऑटोमेटिक आप डिवाइड करोगे तो एक दिन का आ जाएगा, वो हमारा रेट दर बन जाएगा। प्रत्येक कामदार, एक वर्कर का ही दिया गया ना, महीने का दिया गया, मासिक एवरेज दिया गया है, मंथली उसका वेजिस बताया 500 रुपया, और कितने दिन काम करता है, 25 दिन काम करता है। तो 500 रुपये और 25 दिन, तो एवरेज निकल के आएगा, रेट निकल जाएगा उसका यहाँ पर 20 रुपया, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब एक दिन का 20 रुपया मिलता होगा। क्लियर हुआ। कहाँ से हमने रकम निकाली वो आप समझ पा रहे होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा ट्विस्ट वाला सम्स नहीं है, बस हमको थोड़ा सा रीड करने की बात। इसी तरह हम खरेखर एक्चुअल का भी निकाल देंगे। तो बाजू में हमको खरेखर एक्चुअल का देकर रखा है। एक्चुअल में 600 रुपया हमने दिया, महीने का कितना बन रहा है उनका 600, और कितने का दिन काम किया 24 दिन। तो 600 रुपया डिवाइड बाय 24, 600 रुपये डिवाइड बाय करेंगे 24, तो यहाँ पे 25 रुपया बन जाएगा, उनका रेट कहलाएगा। मतलब एक दिन का उनको 25 रुपया मिल रहा है ऐसा बोला जा सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल रेट, खरेखर दर बन जाएगा 25 रुपया। ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, रुपये डिवाइड बाय उस जितने दिन काम कर रहे हैं महीने में, वो ये महीने का बताया गया, एवरेज इतना मिलता है एक वर्कर को, ठीक। अब ये 2 चीज़ सबसे मेन ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये वाला निकाल देते हैं कि ये थोड़ा डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही आता है, एक्चुअल आवर, खरेखर कलाको। तो ये सेम इट इज आएगा, इसमें मोस्ट ऑफ कोई चेंजेस होता नहीं है। अब ये कैसे निकलेगा कि टोटल कितने दिन काम किया वो लिख दीजिए, टोटल जितने दिन उन्होंने काम किया है। तो टोटल कामदार कितने, 200, या खरेखर का पहले लिख रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। 200 वर्कर काम कर रहे हैं, और कितने दिन काम कर रहे हैं, 24 दिन। तो 200 के इंटू में 24 करोगे तो टोटल जितने दिन काम हुआ कामदार वो मिल जाएगा। 24 दिन काम हो रहा है और 200 लोग काम कर रहे हैं, कामदार वर्कर, तो टोटल कितने दिन काम हुआ मिल जाएगा। 200 यहाँ पर वर्कर है कामदार, और 24 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल 48 दिन काम हुए, कि 4800 दिन काम हुए। समझे, कामदार दिवस बोलते हैं इसको। मतलब एक्चुअली हमारे भाषा में बोलेंगे कि एक्चुअल आवर, इतने कलाक काम हुआ, ऐसा बोला जा सकता है। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट इसके आवर बन जाएंगे। कैसे निकले समझ गए, 200 लोग काम कर रहे हैं और 24 दिन। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे, स्टैंडर्ड का भी निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड का भी ऐसे ही आएगा, पर ध्यान दीजिएगा पहले स्टैंडर्ड का पहले सिंपल जो निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड प्रमाण में 250 लोग, कामदार की संख्या कितनी है वर्कर की, 250, और कितने दिन, 25 दिन काम कर रहे हैं।
तो 250 कामदार और 25 दिन, तो 6250 आया। अब ये डायरेक्ट मत लिख दीजिए यहाँ पर, क्यों ऐसा क्यों, यही का ही डायरेक्ट आंसर नहीं बने, क्योंकि ये तो एज्यूम किया होता है, हमने माना होता है, ठीक है, माना होता है, पर हमने यहाँ पर उत्पादन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 20,000 है, लेकिन एक्चुअल में कितना उत्पादन हुआ है, 24,000। तो यहाँ पे हम लोग को पता है, हमेशा हम स्टैंडर्ड के आवर्स को चेंज करते ही नहीं करते। यहाँ पे 100 यूनिट का हमने उत्पादन किया होता है और यहाँ पे 1 पे होता है, तो 100 पे कन्वर्ट करते ही नहीं करते उत्पादन प्रोडक्शन के बेस पर, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्शन के बेस पर। ये आया है 6250, लेकिन ये कितने यूनिट पर है, 20,000 पे, और हमने एक्चुअल में कितना किया है, 24,000, तो 24,000 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हमारा यहाँ पे फाइनेंस है। बस यहाँ पे आपको समझना है, एक्चुअल में हमने 24,000 उत्पादन किया है और यहाँ पे दिया गया 20,000, तो 20,000 के बेस पर दिया गया है, तो 24,000 का निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगेन मैं लिख के बता देता हूँ कि 20,000 के सामने 6250 का लाख है, तो 24,000 यूनिट जो हमने उत्पादन किया उस पर कितना होगा, तो 6250 उसके इंटू में आएगा 24,000 और डिवाइड में आएगा 20,000। तो अब जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 7,500, ये कलाक माने जाएंगे स्टैंडर्ड के प्रमाण के। बस ये चेंजेस किया आपको पता चलना चाहिए, और क्यों किया वो भी आपको सिंपल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि उत्पादन था 24,000 का, तो 24,000 पे कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। सेम होता तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो यहाँ पे अब आया 7,500, ये कैसे है आपने समझा होगा। बस ये चारों इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और एक ही कैटेगरी है, सिर्फ टोटल मार के देखने की जरूरत नहीं है कि इक्वल है कि अनइक्वल है, एक ही इन्फॉर्मेशन है। बस अब इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो 3 फॉर्मूले जो हमको फाइंड आउट करने हैं, वैसे तो आप खुद ही कर सकते हो, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर समझा दूंगा आपको। जो पहली है शॉर्टकट थोड़ा लिखूंगा चलेगा। पहला है खर्च, कोस्ट का दिया गया, थोड़ा बहुत शॉर्टकट आप चल सकता है, कोस्ट खर्च का दिया, जिसका फॉर्मूला जानते ही है, ठीक है। आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी प्रमाण स्टैंडर्ड का दिया है और यहाँ पे जो एक्चुअल खरे घर का दिया है, जो सिंपल सी बात है, जो अमाउंट आप दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारा स्टैंडर्ड का, ये हमारा है एक्चुअल का, दोनों का क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, जो आप कर सकते हो, पर मैं लिख के दिखा देता हूँ। और ये सारे सम्स आप सॉल्व कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 4800 के इंटू में आएगा 25, आप दोनों की वैल्यू निकालिएगा और माइनस कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ यहाँ पर, तो 30,000 आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस माइनस करने के बाद का। इसको हम बोलेंगे प्लस में ना, तो फेवरेबल अनुकूल बोलेंगे। आई होप भी आपको समझ में आएगा और आप लोग को आता ही रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड टॉपिक जो पूछा वो देख लेते हैं, दर रेट का दिया गया, इंग्लिश में बोल ही रहा, दर रेट का दिया गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद भी रहेगा, रेट दर का, जिसमें दोनों के बीच का रेट का डिफरेंस, ठीक है। आपने समझा होगा तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। और बाहर कल्लाक आएंगे, किसके आएंगे, एक्चुअल के, खरे खर के आएंगे। तो एक्चुअल के कल्लाक कितने हैं, सारी वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 4800 और ये 25 और ये 20, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाती तो सम हमारा इजीली हो जाता है। 4800 यहाँ पर थे 20 कलाक और यहाँ पे थे 25, तो बीच में माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 के इंटू में आप 4800 करोगे तो माइनस का आएगा 24,000। थोड़ा मैं रफ और फटाफट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये हमारा हो गया अनफेवरेबल, क्योंकि माइनस में आ रहा है, गुजराती में बोलेंगे इसको प्रतिकूल। तो सेकंड दर रेट का हो गया, समझ में आएगा। थर्ड और फाइनल की ओर बढ़ते, अगला दिया कार्य क्षमता, इंग्लिश में होगा एफिशिएंसी। अब कार्य क्षमता एफिशिएंसी के 2 फॉर्मूले हैं, आपको माइंड में आ रहे होंगे कि सर 2 फॉर्मूले कौन सा लगाना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई 2 फॉर्मूला ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटेगरी का दिया गया वैल्यू। ये कब सोचना है, इक्वल है कि अनइक्वल, जब इसके बाद दूसरा एक और दिया होता, दोनों का टोटल मारते, तब इक्वल अनइक्वल का प्रॉब्लम सोचना पड़ता। एक ही कैटेगरी दिया तो इक्वल वाला ही लिखना, जो पहले का होता है ना वही आपको लिखना है। इसका सेकंड पेटा वाला सब वाला लिखना नहीं, रिवाइज वाला सुधारा वाला आएगा नहीं। डायरेक्ट हमारा SH माइनस AH और बाहर आएगा रेट स्टैंडर्ड का, समझ गए होंगे। और वैल्यू में राइट डाउन कर देता हूँ, वैल्यू आपको याद होगी। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हमारे पास है 20 और दोनों का जो कल्लाक है यहाँ 7,500 और यहाँ पे है 4800। माइनस करोगे तो बीच में प्लस का 2700 आएगा, इंटू में आप 20 करोगे तो प्लस का 54,000 आएगा। प्लस का आया मतलब फेवरेबल अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, मैंने फॉर्मूला थोड़ा फटाफट इस वीडियो में समझा दिया, आप लोग को आता ही रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपने सेकंड वीडियो भी देखा होगा, आपको फॉर्मूला याद भी होगा। मेरा मेन यहाँ पर था कि आपको ये सारी वैल्यू निकालना सीखा, वैल्यू निकालना आ गई मतलब आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी जगह सेम सम में बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 32 आपको सॉल्व करना है। ये का ये एक सम्स में इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग कर पाए, क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 32 कहाँ पर है वो भी दिखा देता हूँ, और इसके पहले के जितने भी सम्स मैंने करा है, ठीक है, जिसमें ओनली कोष्टक करा है वो सारे आपको करने हैं। ये 32 नंबर का दिख रहा है,
भले साउथ नॉर्थ का, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए जरूर कीजिए, जिससे क्या कोई आपको प्रॉब्लम रहेगी नहीं, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैं सेकंड मेथड के भी आज 4 सम सॉल्व किए, और चारों में आपको समझ में आएगा, थोड़े थोड़े अलग टाइप के भी थे और थोड़ा आपको नया नया टॉपिक भी देखने को मिला होगा। ठीक है, इस तरह से मुझे लगता है कि अब दोनों मेथड क्लियर हो चुकी है। अगर ये यूट्यूब पर आ रहा है और अभी भी आपको लगता है कि दोनों मेथड में से कोई सम्स आप चाहते हो, भले फर्स्ट मेथड का हो मटेरियल का या लेबर का, कोई ऐसे सम्स है जो कराने चाहिए और ये यूट्यूब पर वीडियो अगर आ रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। ठीक है, बाकी मैं आपको हर एक वीडियो में बोलते ही जा रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपके कोर्स में ज्वाइन भी होइएगा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। वहाँ पे आपको क्या पेपर सॉल्यूशन भी मिलेगा। अभी ये 2026 के अंदर वीडियो आ रहा है, तो इससे पहले 2025 में जो एग्जाम हुई है उसका कोस्ट अकाउंट का पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन होइएगा, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होने ही वाली है। इसलिए मैं आपको एग्जाम के दिन भी कोर्स में ज्वाइन होने की सजेशन दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर सारी अपडेट आती है, जो टाइम टेबल आता है, जो रिजल्ट आता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ आपको सबसे पहले अपडेट किया जाता है। इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।